प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सर। जेती चीज जरा कोई खेल में, सो हक हुक्मे हालत चलत, सो सुख दिए हक रसना है, हम केती करे सिफत। संसार में जो कुछ भी है वो राजी महाराज के हुक्म से चल रहा है। ये सब खेल के सुख श्री राजी महाराज की रचना से हमें मिले हैं। इन सुखों की महिमा कहाँ तक बताएं। खेल क्या यही वास्ते, हके सुख दिए जुबान, सो मेरी इन जुबासो क्यों कर होए बयान। श्री राजी महाराज ने मोमिनों के वास्ते ही खेल बनाया है और अपनी रचना के एक हुक्म से उन्हें ये सुख दिए हैं। अब मेरी जबान से उन सुखों का वर्णन कैसे करें। ए बारीक सुख अर्श के हक चुबाए दई नियामत, और ना कोई पावही बिना हक निस्बत। इन खास बातों के सुखों को श्री राजी महाराज की रचना ने हमें दिए हैं। बिना हम रूहों के इसे और कोई नहीं पा सकता। हक रूहों को बुलाए के नजदीक बैठाए ले, ये जाहिर करते रचना ये जो अंतर का स्नेह। श्री राजी महाराज ने हम रूहों को बुलाकर अपने पास बिठा लिया है। ये राजी महाराज के अंदर के इश्क की उनकी रचना बताती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। आपकी चर्चा बनाने के आगे तो कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती, इतनी अच्छी अच्छी चर्चा सुनाते हो आप। ये फरिश्तों को वैसे भी समझने का है और सब राजी महाराज करते हैं। कोई किसी की, जो मैंने अभी 3 फरिश्तों के बारे में बताया कि कोई किसी की औकात नहीं है, राज्य के फरिश्ते कराते हैं जो कुछ भी करना है। आपसे भी वही बुलवाते हैं। आइए बोलिए। हम श्री राजी महाराज के चरणों में ही बैठे हैं और उनके चरणों का ही सहारा लेकर चलना है। पल पल श्री राजी हमारे साथ हैं। उठ के आप खड़ी रहो, ल्यो अंग में आनंद, इश्क दिखाओ अपना, मासूक करो पसंद। बस अपने माशूक श्री प्राणनाथ जी को इश्क अंगना भाव से रिझाते रहना है। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो बीतक के पात्रों में अपने पात्र को देखने वाला जो विषय था वो मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया था। अभी जो आगे एक विषय दिया गया था, अंशु ने दिया था कि राजी महाराज तो सब चीजों के ज्ञाता हैं और उनको अव्वल बीच और आखिर तीनों पहले से ही पता होते हैं। उन्हीं की ये कायनात है पूरी और उन्हीं ने इसको बनाया है हम सब लोगों के वास्ते। तो फिर उनको यदि सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने 12 मोमिनों को जो है औरंगजेब के दरबार में जो है क्यों भेजा, जबकि उनको नहीं पता था कि वहां मोमिनों को कसाले दिए जाएंगे। क्योंकि बीतक अभी पिछला महीना बीतक का ही था, तो बीतक के प्रसंगों पे सुंदर साथ जो है अच्छी तरह से मंथन कर ही सकते हैं, इसीलिए इसी विषय को लिया गया है। तो सुंदर साथ जी कौन सबसे पहले आएंगे बोलने के लिए? नरेश भाई जी आप आएंगे? प्रणाम वीनू। प्रणाम जी। वीनू मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। मुझे ये बताओ, जो मैं अभी थोड़ा सुन रही थी तो मैं दाएं बाएं हो गई थी, तो मेरे को ये अजाजिल फिस्ती के बारे में थोड़ा सार या अभी बता दो या कल बता देना, मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा, वो जब्राइल अशरफिल के बारे में सुन लिया था, लेकिन जो अजरज फिस्ता ही कौन और कैसे इनका होता है वर्क, ये थोड़ा मेरे को चाहे अभी बता सकते तो अभी, नहीं तो फिर जैसे मौका मिले मेरे को समझाना। शारदा, अभी कल की जो मीटिंग होगी पहली वाली, उसमें मैं अभी चौपाइयों में अजाजिल के बारे में आने वाला है, तब उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, अभी जैसे जैसे चौपाइयों में चल रहा है, मैं पहले से इसलिए कि चौपाइयों के माध्यम से ही चल रहे हैं, तो उनके सबके बारे में आएगा, अजाजिल के बारे में भी आएगा। अभी जब्राइल के बारे में ज्यादा चल रहा है, फिर अस्राफील के बारे में बताएंगे और फिर अजाजिल के बारे में भी बताएंगे। सब स्पष्ट हो जाएगा आपको कल। तो आज सुन नहीं पाई थी, मैं थोड़ी जरूरी थी, कोई बात नहीं, कल मन में स्पष्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चल, प्रणाम। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आएंगे बताने के लिए?
हंसाबेन, नरेश भाई जी लगता मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। हंसाबेन आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इस बारे में तो मुझे कुछ इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये समझती हूँ कि जैसे छत्रसाल महाराज जी को जो वो जानते थे, उनको इल्हाम हुआ है, तो जो नदी पार करके आते थे तो घोड़े के पाँव भी श्री जी साक्षात राज जी ने ही अपने पर झील लिए थे। ऐसे 12 मोमिन गए तो वो जो उसको जो हुआ, उसके ऊपर जो तकलीफें हुई, वो सब तो राज्य ने ही उठाई होगी ना, इतना मैं समझ सकती हूँ। ज्यादा मुझे उसमें कुछ नहीं समझ में आता, और ये भाव है मेरा। जी हरीश भाई जी आप कुछ कहेंगे? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रश्न ये था, यानी कि मैं जानकारी के लिए जो प्रश्न उठा था वो बहुत अच्छा है, और हमारी जानकारी लेके बहुत जरूरी है। जो कि जो भी भाव अंशु जी के दिल में आया वो सही में अच्छा ही भाव आया है, और राज जी ने ही भाव वो कुछ करवाया है जो भी काम है। राज जी ने परमधाम में यहाँ आने से पहले जो अपने दिल में ले लिया था कि पहले लई हक के दिल में, मतलब जो खेल दिखाना था पूरी पिक्चर तो बना ही डाली थी। तो राज जी यहाँ से जब ये लेकर के जाते स्वामी जी 12 मोमिन को यहाँ आत्म को जगाने के लिए भेजते हैं सकुमार की आत्मा औरंगजेब के दरबार में। तो लेकिन जैसे इंद्रावती जी भी को भी बहुत तपाया था, राज्य ने बहुत परीक्षा ली थी, और तब जाके वो उनको पदवी मिली थी महामती की। और यहाँ भी राज्य का भी यही भाव है। राज्य भी यही कह रहे हैं कि रूह आपने जो परमधाम में बोला था, कहा था जो भी कि हमको 100 बार अजमाई के देखो, हम नहीं बोलेंगे, माया हमारा क्या कर लेगी। और वो भी बताया था कि सब खेल देखने जब बात शुरुआत हुई थी तो घबरा गई थी सब रूहें। तो वो टाइम में सबने कहा था कि हम यदि हम वहां जाते हैं खेल देखने के लिए, तो यदि हम भूल जाएंगे तो आप हमको एक दूसरे को बताएंगे। तो बोलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आप बोलेगी तो मैं पल में दे। ये चौपाई आती है। तो ये भाव मतलब ये 12 मोमिन को आगे जाके बहुत सारा बोझ उठाना है, बहुत सारी सुंदर साथ के लिए काम करना है। तो राज्य ने यही परीक्षा ली है वहां भेज के कि वो धर्म की राह पर कैसे चलते हैं, और धर्म के लिए मर मिटने के लिए कौन कौन तैयार है। तो 12 मोमिन जो गए थे वो धर्म की राह पर ही चले हैं। और हम सब सुंदर साथ को यही बताया कि धर्म के बारे में, धर्म आगे चलाना है या कुछ भी कार्य करना है धर्म के लिए, तो आप क्या क्या झेल सकते हैं धर्म के लिए। तो 12 मोमिन ने वो साबित कर दिया कि जब राज्य ने भी पूछा था कि स्वामी जी ने पूछा था कि ये अभी अभी आप वापस चले आओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वो उन्होंने वही जवाब दिया था ना कि राज्य जब स्वामी जी ने भी ये पत्री भेजी थी, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि राज्य जब यहाँ कुछ होने वाला है वो भी आपको पता है, लेकिन जब कुछ भी होगा या मर जाएंगे तो भी आपके चरण कमल में आएंगे, और जीत कर गाएंगे तब भी आपके चरणों में आएंगे। तो उनका जो समर्पण का भाव था राज्य के, और राज्य जो सुंदर ये धर्म कार्य के लिए गए थे, जगाने जागने कार्य के लिए गए थे, तो वो खड़े उतरे और उनको उपमा दी गई कि आप हमारे केसरी सिंह हो। तो मेरे ख्याल से तो यही हम सब सुंदर साथ की जान, सब सुंदर साथ को ये इस माध्यम से बताया गया कि आप धर्म की राह पर चलते हैं तो आपके ऊपर कितना यकीन है, आप कैसे सुंदर साथ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो राज्य ने यही परीक्षा ली है। बाकी तो राज्य साथ में ही थे, क्योंकि जो भी मार पड़ती थी या जो भी, तो सिर्फ राज्य का ही नाम लेते थे। तो वो जो भी होता था तो राज्य के पीठ पर भी ये राज्य तो हर वक्त हर पल उनके साथ ही थे। जैसे महाराजा जी जब ये नदी पार कर रहे थे तब भी उन्होंने वही उनके साथ ही थे, और उनकी पीठ पर अपना घोड़े की जो जिम्मे घोड़े का पूरा भार था वो अपने से पीठ पे लिया था। और वही माध्यम से बताया गया कि हर सुंदर साथ आप धर्म कार्य में आगे बढ़े, और आगे बढ़ने में जो भी आपको दुविधा आएगी तो मैं तो आपके शहरक से भी नजदीक में आपके साथ ही हूँ।
तो आप अपना जो वादा किया है जागो जगाओ का जो आपने बीड़ा उठाया है और 6वां दिन जो मोमिनों का है, तो यही कार्य के लिए मेरे ख्याल से राज जी ने ये परीक्षा ली थी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हरीश भाई जी ने एक बात जो है वो निकाल कर ये बताई कि राजी जो है परीक्षाएं लेते हैं और इसलिए वो अपने मोमिनों को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। इसका ये भाव नहीं कि उनको पहले से पता था या नहीं पता था, तो जो है परीक्षाओं को लेने के लिए और आने वाले मोमिनों को संदेश देने के लिए वो अपने साथ वाले मोमिनों से जो है कुछ ऐसी चाल चलवाते हैं जिससे कि पीछे आने वाले मोमिनों को संदेश दे सके। और कोई सुंदर साथ इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? रंजना, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं तो यही प्रणाम मेरे जी तो दीदी। प्रणाम जी। मेरे मेरे समझ में तो यही आ रहा है कि राज्य उनकी 12 मोमिनों की हमारे ईमान की परीक्षा ले रहे थे कि हमें कितना ईमान है। देखो कहीं तो श्री जी ने टुकड़े मांग के खाए और कहा उन्होंने पारसमणि को नहीं अपनाया। हर तरह से उन्होंने हर जगह पे कदम कदम पे मोमिनों की परीक्षा ली। मेन तो ये रहा कि उनका ईमान पक्का है या नहीं, वो देखते रहे वो सब मोमिनों का, और अपना काम भी वो करवाते रहे वो सब पता होने के बावजूद। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में आया था जब मैं बोलना चाहती थी, जो मैं बोल नहीं पाई थी अरविंद अंकल जी के लिए। उन्होंने एक बार ऐसा बोला उसमें जब कि उन्होंने श्री जी ने महराज ठाकुर का तन त्याग दिया था और वो परम धाम चले गए थे, ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन मैं जहां तक समझती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा ईमान कहता है कि श्री जी तो अभी भी गए नहीं है कहीं भी, वो योग समाधि में लीन है मटकी में। इसका एक उदाहरण भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वर्षों तक कोई योग समाधि में रह सकता है। उसका एक इतिहास में एक कृष्ण जी के टाइम का भी, उससे पहले का भी एक उदाहरण है कि मैं बोल सकती हूँ दीदी इस क्वेश्चन के बारे में? हाँ बिल्कुल बोलिए। मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। तो देवों में और असुरों में जब युद्ध छिड़ा था तो देवराज वो किसी से काबू नहीं आ रहे थे, जो असुर थे। तो देवराज इंद्र गए थे उन्हें बुलाने के लिए, उनसे प्रार्थना की थी क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे और उनके आगे कोई टिकता नहीं था। उनसे प्रार्थना की कि आप हम युद्ध करके हमें हमारी ना देवों की रक्षा कीजिए। तो मुचुकुंद जो थे वो स्वर्ग चले गए थे। स्वर्ग लोक में जाके उन्होंने 1 वर्ष तक युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वो देवता लोग सब जीत गए। जीतने के बाद इंद्रदेव ने उनसे बोला कि आप कोई भी वस्तु संसारी का मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको बस एक मोक्ष नहीं दे सकता, बाकी मैं कुछ भी दे सकता हूँ जो आप चाहते हो। तो मुचुकुंद ने बोला कि मेरे को ना आप बस मेरे को धन संपत्ति की और किसी चीज की, संसारिक किसी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको देने की, बस मुझे आप यहाँ से पृथ्वी लोक पे जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र लोक ने बोला कि अब आपका वहां पे कोई भी नहीं रहा, आपका तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब स्वर्ग का 1 वर्ष होता है तो धरती के 300 वर्ष बीत चुके होते हैं। तो राजा को, मुचुकुंद को इतना वैराग्य आता है कि वो उनसे ये मांगता है कि मैं योग निद्रा में सो जाऊं और मुझे कोई जगाए नहीं, जितना टाइम मैं सोना चाहूँ, क्योंकि वो 1 वर्ष से सोए नहीं थे स्वर्ग। तो इंद्र देवता ने उनको वरदान दिया कि आप जब तक सोना चाहो किसी गुप्त जगह पे आप सो सकते हो। जो आपको जगाएगा आपकी योग निंद्रा से, वो आपकी पहली नजर से ही भस्म हो जाए। तो और उसके बाद जब वो योग निंद्रा में सोए तो युग के युग बीत गए। कृष्ण जी ने जब कृष्ण जी ने काल्यावन के थ्रू उनको जगाया और काल्यावन की वहां पे मृत्यु हुई और कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने फिर मोक्ष प्राप्ति की बात कही। तब उन्होंने, कृष्ण जी ने ये बोला कि आपको अभी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपने जीव को शुद्ध करना पड़ेगा, तो आप अभी किसी पहाड़ी पे जाके योग तपस्या कीजिए।
तो उन्होंने इतने वर्षों तक योग तपस्या की, और हमारे श्री जी का भी जो जीव है या तन है वो कहीं गया नहीं है, वो यहीं पे ही है। और वो आज भी साक्षात गुम्मट जी में योग तपस्या में लीन है। दूसरी बात तो एक बात हो रही है कि कई सुंदर साथ जब श्री जी योग तपस्या में चले गए थे तो कई सुंदर साथ उनसे मिलने जाते थे नीचे, गुम्मट जी के नीचे तहखाना बना हुआ है तो वहां पे। तो एक बार किसी सुंदर साथ की लड़की की शादी थी, तो उन्होंने जाके श्री जी से बोला कि मेरे पास धन नहीं है तो आप मेरी ना सहायता कीजिए। तो उन्होंने श्री जी ने अपनी अंगूठी उतार के उनको दी। वो अंगूठी जब वो बाहर उन्होंने छत्रसाल जी ने देखी तो उन्होंने पहचान ली थी वो अंगूठी कि ये तो श्री जी की है, ये तो मैंने ही पहनाई थी उनको। तो उसके कई टाइम से फिर सुंदर साथ में भ्रमित होने लग गए थे सुंदर साथ। इस वजह से वो तहखाना उन लोगों ने परमानेंट के लिए स्टॉप कर दिया था कि वहां से आना जाना बंद कर दिया। बाकी इसमें कोई बात है तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए। प्रणाम जी। रंजना, उस दिन कुछ सुनने और समझने में आपको गलती रही होगी। जो अरविंद भाई जी ने बोला था ना, वो इस चौपाई के ऊपर बोला था कि सांस भी छोड़ो, उस चौपाई का पहला खंड मुझे, सांस भी छोड़ो संग तब तुम पर्दा टाल के जियो मोए अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही हाँ, राख्यो जीव। हाँ, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बलदे आप खड़ी, ये उससे आगे किया, बलदे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। तो यहाँ पर जब इंद्रावती की आत्म राज्य की विरह में अपनी सांस भी छोड़ देती है, उसका मतलब ये नहीं था जो आपको लगा कि उन्होंने जो है वो तन छोड़ दिया। और ऐसा तन छोड़ने का मतलब सांस भी छोड़ो संग, ऐसा तो चौपाई में ही आ रहा है। अरविंद भाई जी ने उसी को ही खाली अपने शब्दों में कहा था कि सांस भी छोड़ो संग, कि इतनी कुर्बान हो गई इंद्रावती कि उसने सांसों को भी छोड़ दिया। और तब राज्य महाराज ने स्वयं से उनके जीव को फिर से खड़ा किया, फिर से सांसें दी, फिर से खड़ा किया। कछु कारज अपने पियो, मतलब अपना उनको कोई कारज कारण करवाना था, उनसे कोई अपना काम करवाना था, इसलिए राज्य महाराज ने उनको फिर से खड़ा किया। बाकी अरविंद भाई जी बताएंगे कि उन्होंने क्या समझाया था, रंजना ने क्या समझा। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम मैंने जी। उस दिन, प्रणाम जी। मेरा पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन लो परसों की, तो मैंने ये कहा था कि महराज ठाकुर के तन में बैठ करके वो ध्यानस्थ अपने आप को कर लिया था उन्होंने वहां पर पन्ना जी में। ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा कि वो परम धाम चले गए। ये मेरा मतलब कहने का है। ध्यानस्थ हुए, ध्यानस्थ का मतलब क्या होता है? वहीं पर उसी तन में अपने ध्यान को परम धाम की ओर लगा देना, इसको ध्यानस्थ कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने भी संन्यास लोग संन्यास ग्रहण करते हैं और समाधि लेते हैं, तो वो अपने ध्यान को परम धाम की तरफ ले आते हैं। उसको तन छोड़ना नहीं कहते, हमने तन नहीं छोड़ा, हमने तो कि ध्यानस्थ पर शब्द का उपयोग किया है। प्रणाम जी। और किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है। हाँ नहीं, और मुझे ऐसा सुनने में मुझे ऐसा लगा तो मैंने दोबारा हाँ, रिकॉर्डिंग में भी सुना, तब भी मुझे यही समझ आया कि तन आपने का, ऐसे ही बोला। चलो रंजना जी, तन का मोह फिर रहने भी की मैंने इतनी 2 बार बात आई है। एक तो हफ्सा में आई है कि जब तन की परवाह न करते हुए वो जमीन पे लोट-पोट हो गए और तब राज्य को पुकारा उन्हें, तब श्यामा जी, सदगुरु देवचंद जी और सुंदरबाई सखी को एक साथ उन्होंने एक ही स्वरूप में देखा वहां पर। उस समय तन छोड़ने की बात कर रहे थे वो, मतलब परेशान हो गए थे, मतलब क्योंकि महराज ठाकुर के लीला स्वरूप में आए थे शरीर में ना, इसलिए। लेकिन तन उन्होंने छोड़ा कहाँ वहां, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। और पन्ना जी में भी वही बात हुई, उनका जब लीला पूरी हो गई, उन्होंने ये लीला समाप्त करने का सोचा, तो बाद में उन्हें अपना परम धाम की तरफ अपने ध्यान को लगा करके वो ध्यानस्थ हो गए। तब उनको गुम्बट जी में सुंदर साथ में पधराया गया। फिर भी ध्यान में से हट करके वो छत्रसाल महाराज को दर्शन दे करके हाथ रोक करके फिर कहा कि तुम मुझे वाणी में देखो और सारे सुंदर साथ के हृदय में मैं हमेशा निवास करूंगा। तो मैं तो यही मानते रहता हूँ हमेशा कि इंद्रावती सखी के रूप में राजी महाराज प्राणनाथ जी हम सबके भीतर विराजमान है।
इसी बात को लेकर आगे पढ़ के अपने ज्ञान को विस्तारित करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और दीदी, ये आप आयशु मेरी दीदी बात का सवाल था ना, आयशु दीदी का सवाल था कि औरंगजेब और छत्रसाल नहीं, बिहारी जी, तो ये दोनों का विरोधी रोल था ना पूरा। तो आखिर औरंगजेब है कौन, है ना? राज जी ने ये सारा जगत बनाया, उनके सिवाय तो कोई है ही नहीं। तो औरंगजेब भी तो उन्हीं का स्वरूप है, राजी महाराज स्वरूप है। और औरंगजेब और बिहारी जी, ये नाम लेकर के वाणी में कहीं नहीं आया है। सिर्फ साकुमार छत्साल का भी नाम नहीं आया है वाणी में, ये सब बीतक में आया है। छत्साल, औरंगजेब बीतक में, वाणी में केवल साकुमार और साकुंडल परम धाम की आत्माओं के नाम आए हैं। तो परम धाम की आत्माओं को जब खेल देखने की इच्छा प्रकट किया, उन्होंने खेल देखा तो समर्थक और विरोधी प्रवृत्ति सबका अनुभव उनको दिलाना था राज्य को। इसलिए उन्हें 12 मोमिन कौन है, 12 मोमिन भी तो परम धाम बैठे हुए राजी महाराज जी है ना। तो राजी महाराज ने अपने ही स्वरूप में अनंत रूप में लीला करते हैं परम धाम में, और संसार में भी वो अनंत स्वरूप में आकर के अपनी स्वतः लीला करते हैं। उन्हीं का स्वलीला द्वैत सब जगह विराजमान रहता है। इसलिए मोमिन को उन्होंने कष्ट देकर वहां क्यों भेजा, उनकी जागनी होने वाली थी कि नहीं होने वाली थी औरंगजेब में, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो लीला है उनकी, स्वलय लीला, अद्वैत अद्वैत लीला जो परम धाम में है वो, क्योंकि ये संसार भी परम धाम में ही है, ये कोई बाहर नहीं है। इसलिए यहाँ की सारी लीलाएं हम राज्य को समक्ष अपने आप को देख करके, उनके रूप में देख करके हम इसको जोड़ सकते हैं अपने आप को कि सारी लीलाएं समर्थक और विरोधी ये राजी महाराज की इच्छा से हो रही है। इसलिए इसमें अपने को संदेह नहीं होना चाहिए। उनको मालूम होते हुए कि औरंगजेब की जागनी नहीं होना है, फिर मोमिनों को क्यों भेजा, क्योंकि ये उनकी लीलाओं के स्वरूप है। सारी लीलाओं का अनुभव हमको कराना था। इस माध्यम से वो ये भी कहते हैं संसार में आकर के कि तुम संसार में जाओगे और तुम्हें किसी प्रकार की विशेष कष्ट होगा, विशेष तकलीफ होगी, तो तुमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रयत्न को छोड़ दिया जाए। ये मालूम था कि औरंगजेब जागेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयत्न करवाने के लिए उन्होंने अपने साथियों को भेजा, या ये कहो कि अपने आप को उन मोमिनों के रूप में स्वरूपों में भेजा। इसलिए अपने को तो बेशक ज्ञान मिला हुआ ना तारतम्यवाणी पढ़ने से, तो फिर किसी प्रकार का संदेह अपने मन में रहना नहीं चाहिए। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम इंसान। इस प्रकार से सारी बातें जो है वो सब राजी कर रहे हैं। ये जब मान लिया जाए ना, तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमको वाणी के माध्यम से मिल जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा प्रतिभा दीदी, आप बताएंगे इस विषय में कुछ? प्रणाम जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी, मैंने जी मैं लिंक करने हैं। प्रणाम जी। सुनीता दीदी, आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी यही विषय चल रहा है ना कि प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि यदि राजी महाराज तो अव्वल बीच और आखिर सभी कुछ जानते होते हैं, फिर भी उन्होंने 12 मोमिनों को औरंगजेब की जागनी नहीं भी होनी थी, फिर भी उनको वहां पे क्यों भेजा, जबकि उनको पता था कि वहां उनको कसाला मिलने वाला है? तो ऐसा राजी महाराज ने क्यों किया? राजी, जब हमने खेल मांगा, राजी ने ही उपजाया परम धाम में और हमसे खेल मंगवाया, और हमने मांगा और उन्होंने 3 बार मना किया, हमने फिर मांगा। और वाणी में भी हमारा आता है कि 7 दिन की लीला हम देख के फिर परम धाम जाएंगे, जिसमें पहले ब्रिज की आ गई, फिर रास की,
फिर मोहम्मद साहब की, फिर धनी देवचंद जी की, फिर महराज ठाकुर इंद्रावती के तन से आई, फिर छठा दिन मोमिनों का और 7वें दिन में कयामत कायमी होएगी जो योग माया के ब्रह्मांड में होनी है। तो 7 दिन की लीला यहाँ पे धनी ने करनी है यहाँ पर, जिसमें पहला दिन तो उन्होंने ब्रिज में कर दिया द्वापर में, दूसरा दिन उन्होंने रास में जो एक रात की रात्रि की रास लीला खेली, और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का जो कुरान लाए और पैगाम दिया। चौथे दिन से लीला शुरू होती है जब श्यामा जी आई, इस यहाँ पर उतरी और हम सब रूहें भी आई, तो वहां से जागनी रात शुरू होती है। अब धनी ने ले लिया था कि 7 दिन की लीला करके फिर दोबारा हम परम धाम आएंगे, और जब जागनी रास चल रही होगी, जागनी लीला के ब्रह्मांड में 2 साकुमार और साकुंडल, 2 सखियां जो प्रधान सखियां हैं, जिनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, ऐसा वाणी में आता है। जब वो जागृत हो जाएंगी तब इस खेल की समाप्ति होगी, महाप्रलय हो जाएगी और फिर कायमी होएगी। अब जब श्री जी सब सखियों पन्ना धाम में हैं और सारे सुंदर साथ उनके साथ है, 5000 की जमात है, उसमें सिर्फ 500 जुलजुलाटू असल जो है ब्रह्म सृष्टियां वो 500 हैं, बाकी ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि है। अब उस टाइम 5वें दिन की लीला चल रही है। अब 5वें दिन की लीला में उनको साकुमार, उनको पता है साकुमार औरंगजेब के अंदर साकुमार है की आत्मा है, उसको जगाना है, तभी खेल खत्म होगा और साकुंडल को जगाना है। बहुत प्रयत्न किया जाता है, 12 मोमिनों को भी भेजा जाता है वहां पर कि वो अपना अपना मतलब वो तन मन धन सब न्यौछावर कर दें, जीव भी न्यौछावर कर दें। वो कहते हैं, अभी जैसे बात हो रही थी कि अगर हम जीवित रहेंगे तो भी आपके पास आएंगे, और अगर हमारे तन छूट भी गए तो भी हम धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। इतना ईमान था उनका पक्का धनी जी पे, श्री जी पे। इनके अंदर साक्षात राजी महाराज ही लीला कर रहे हैं। तो जो होगा देखा जाएगा, बस हमें तो मर मिट जाना है, पूर्ण समर्पण कर देना है। धनी जी का जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। अगर वो साकुमार की आत्म जाग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं जागी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये करनी का ब्रह्मांड है, कसनी का ब्रह्मांड है, उद्यम का ब्रह्मांड है, ये हमें करना ही करना है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मुंह में। हम सोचेंगे राजी अपने आप करा देंगे, सबकी जागृति करा देंगे और हम कुछ भी ना करें इस ब्रह्मांड में आके। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, जैसी करनी करेंगे यहाँ पे वैसे ही राजी महाराज हम पे कृपा करेंगे। तो 12 मोमिन इसीलिए निकले और सब करनी कराने वाले राजी, और साकुमार उस टाइम नहीं जाग पाई। क्यों नहीं जाग पाई? क्योंकि 5वें दिन की लीला में अगर साकुमार जाग जाती, और साकुंडल तो जाग गई थी छत्रसाल जी के अंदर, तो वो वहीं पर ही क्यामत हो जाती। और राजी ने लिया है कि 7 दिन की लीला दिखानी है, अभी छठा दिन पूरा पड़ा है। श्री जी के समय पर 5 दिन की लीला हुई है, छठा दिन उन्होंने मोमिनों के दिल में बैठ के, दिल में अर्श करके सारी लीला करनी है। जाहिरी रूप में वो ध्यानस्थ हुए हैं गुम्मट जी के अंदर नीचे तलाटी में, लेकिन मोमिनों के दिल में है। तो छठे, अगर उसी टाइम साकुंडल तो जाग गई थी, लेकिन अगर साकुमार भी जाग जाती तो वहीं पर ही महाप्रलय हो जाती। फिर छठा और 7वां दिन कैसे होता, कायमी कैसे होती, जीवों को कैसे मिलती? हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, सारे जीवों को भी अखंड करके जाना है, उनको संदेश पहुंचाना है। और वो काम कौन करेगा? धनी स्वयं करेंगे मोमिनों के दिल में बैठ के। और वो लीला कब होनी है? छठे दिन में होनी। 12,500 सखियां वहां से आई हैं, 500 सिर्फ जगी थी 5वें दिन की लीला में, 11,500 सखियां अभी जागनी थी, तो वो खेल कैसे खत्म होता? तो इसीलिए साकुमार सखी नहीं जाग पाई। और वो एक सबसे बड़ी बात है,
जैसे बिहारी जी की भी आप बात आप ले सकते हैं। अभी जैसे बताया नेगेटिव उनका रोल था, जब तक नेगेटिव रोल नहीं दिखाया जाएगा, धनिक बता रहे हैं, वहां बैठकर जब हमने खेल मांगा था, हम किसी के दिल में आया था नेगेटिव रोल, हम देखेंगे कैसा होता है वहां पे, किसी के दिल में आया पॉजिटिव तो उसको उसी हिसाब से यहाँ पे पात्रता मिली है, वो वैसा ही कैरेक्टर मिला है। अब बिहारी जी ने कोई कसनी नहीं करी थी, उन्होंने तो पहचान भी नहीं करी, जबकि उनको भी पता था कि उनके अंदर राज्य की लीला नहीं है, साक्षात लीला इंद्रावती के अंदर हो रही है। नजरी पुत्र जो है उनके अंदर साक्षात लीला हो रही है, मेरे अंदर राज्य के अंदर नहीं है, ये उनको भी पता था। और ना उन्होंने कोई कसनी की राज्य के लिए, पाने के लिए या कुछ, उन्हें तो गद्दी का मोह था, वो बैठ गए। लेकिन दूसरे तन में जब श्री राम रतन दास जी के तन में वो आए, उनसे राज्य ने कितनी कसनी कराई, सुंदर साथ जी सब जानते हैं। बिहारी जी की आत्म नहीं जागी थी 5वें दिन की लीला में, दोबारा उन्होंने तन धारण किया। शेरपुर वाले महाराज जी, राम रतन दास जी के अंदर वो आई बिहारी जी की आत्मा, और फिर राज्य ने उनसे कितनी कसनी कराई, फिर जाके उनको राज्य की प्राप्ति हुई, दर्शन हुए उन्हें। तो ये कसनी का ब्रह्मांड है, यहाँ तो कसनी करनी ही पड़ेगी। साकुमार कट्टरपंथी, शरीयत का कट्टरपंथी आत्मा थी, मुसलमान के उसमें आई है। शरीयत का तो वो बहुत पक्का था, ईमान भी उसका अल्लाह के प्रति बहुत पक्का था। कहते थे कि 4 नींबू रख के वो कुएं पर नमाज पढ़ता था और वो गिरता नहीं था, इतना उसमें ईमान था अल्लाह के प्रति। लेकिन प्राणनाथ की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरा तन उसने धारण करना है छठे दिन की लीला में। छठे दिन की लीला अभी बाकी है और उसने बहुत कसनी करनी है। ये कसनी का ब्रह्मांड है, यहाँ पे कसनी करे बिना राज्य के दर्शन नहीं होंगे, राज्य हमें नहीं मिले। हाँ, ये बात अलग है, राज्य अगर किसी पे अपनी मेहर कर दे तो बिना कसनी के भी हो जाता है सब कुछ। लेकिन उद्यम के ब्रह्मांड में, कसनी के ब्रह्मांड में कसनी तो हमें करनी ही पड़ेगी, अपनी आत्म जागृति के लिए भी और दूसरों की आत्म जागृति के लिए। तो मेरा तो जो मुझे समझ में आता है कि इसीलिए साकुमार सखी नहीं जाग पाई थी, क्योंकि अभी छठे दिन की भी लीला थी, अभी बहुत से सुंदर साथ को संदेश देना था, पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना था। बाकी आप देखें जैसे भी जो भी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ, जैसे सुनीता दीदी से एक पॉइंट ये निकल के आया कि शिरजी साहिब जी को तो चाहे, क्योंकि अव्वल बीच आखिर उनको सभी पता होता है राज्य को, उनको पता ही था कि औरंगजेब के आत्म ने नहीं जागना है, और उस समय जगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि यदि वही जगा लेते तो छठे और 7वें दिन की लीला कैसे संभव हो पाती, 5वें दिन में ही समाप्ति हो जाती है। और ये कसनी का ब्रह्मांड है, तो 12 मोमिनों को भी उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वो कसनी के एग्जाम्पल को सिद्ध करना चाहते थे। कसनी कैसे की जाती है, खुदा की राह पर कैसे चला जाता है, इसको दर्शाने के लिए ही राज्य महाराज ने उनको वहां पे भेजा। जो मुझे समझ में आया, दीदी के भावों से ये निकला और अरविंद भाई जी के भावों से ये निकला कि अक्षरातीत के रूप में ही 12 मोमिन भी थे। तो उन्होंने ये बताया कि अक्षरातीत के पास गए थे, तो इसमें कोई संशय करने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने क्यों भेजा। जो अरविंद भाई जी के शब्दों का सार मुझे समझ में आया वो ये कि अक्षरातीत स्वयं ही 12 मोमिनों के रूप में स्वयं के पास ही, यानी औरंगजेब के रूप में भी अक्षरातीत थे, तो स्वयं को ही स्वयं के पास ले गए थे, इसमें कोई संशय करने वाली बात ही नहीं है। इन सब के अलावा सुंदर साहब के दिल में कोई भी और भाव आ रहा हो, या इन सबको सुनने के बाद भी कोई एक ऐसी बात आ रही हो, तो वो जरूर बताएं सुंदर साथ जी। अभी इस विषय को हम लोग कल भी इस पे बात कर सकते हैं, अभी सब लोग हुए नहीं है। अभी तो अंशु ने जिस ये प्रश्न उपजाया था वो भी बताएंगे। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे उससे पहले? रमता आप कुछ बताएंगे, शारदा भाभी आपको कुछ समझ में आया आप बताएंगे, या विजया दीदी आप ही कुछ बताएंगे? अंशु, अंशु आप बताओगे?
हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अंशु, क्योंकि मैं इसलिए आपको आज नहीं बुला रही थी क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम लोगे बताने में, अभी टाइम सिर्फ खत्म हो गया। हाँ सिर्फ 3 मिनट टाइम रह जो गए। है वो 4 ही मिनट रह गया है। सुंदर साथ जी, फिर भी आप कुछ बता सकते हो, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अंशु, नहीं, बहुत ब्रीफ में मुझे 3 बातें इसमें निकल कर आ रही हैं जो मेरे दिल में। सबका बहुत सुंदर जवाब रहा है वैसे, और भी 3 बातें समझ में आ रही हैं। पहला कि जब मोमिन गए उनके पास तो उन्होंने उनके जैसा ही, मुसलमानों के पास जाना था तो उनके जैसा ही भेष धारण करा। तो भेष धारण, आज सब चीज को हमें आज प्रेजेंट में घटाना है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम जब इस राह पे चल रहे हैं तो उन्होंने जैसे जाहिरी भेष बदला अपना, उस टाइम शरीयत का टाइम था तो मुसलमानों के पास जाना था तो मुसलमानों का ही भेष धारण करना पड़ता था। तो आज उन्होंने मतलब अपने मान शान इज्जत, अपने अहम को ही खत्म कर दिया। उस वक्त इस चीज का बहुत बड़ा झगड़ा चलता था हिंदू मुसलमान का, फिर भी 12 मोमिनों ने अपने अहम को, अपने अहंकार को त्यागते हुए और धनी की राह पे चल पड़े। आज भी हमें चलना है तो हमें सबसे पहले अपने स्वाभिमान को, अपने अहंकार को खत्म करना है। कहीं हमको खड़े भी होना है राज्य की राह में कहीं पे, और ये दिखे कि भाई वहां के सुंदर साथ तो हमें पूछेंगे ही नहीं तो हम वहां क्यों जाएं। तो ये बात हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हम धनी के लिए खड़े हैं, हम मेरे राज्य के लिए खड़े हैं। हम सुंदर साथ हमको वहां पे पूछता नहीं है, वहां पे हमारे को कोई प्रणाम तक नहीं स्वीकार करता हमारी, तो हम उनके बीच में क्यों बैठे। बैठना पड़ेगा, हमें हमारा स्वाभिमान मारना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात ये समझ में आई कि बिहारी जी ने स्वामी जी को दिल्ली तक ही तंग करा, दिल्ली तक वैसे तो जाहिरी में तो सूरत तक ही उन्होंने उनको जो भी परेशान करते रहे वो पीछे से, और लेकिन दिल्ली में भी 3 सुंदर साथ आए थे वहां से, और उसके बाद जाने के बाद तो बिल्कुल बिहारी जी शून्य हो गए थे। उनका रोल खत्म हो गया था, जो विलेन का रोल, नेगेटिव रोल उनका चल रहा था वो खत्म हो गया। अब एक नेगेटिव रोल खत्म होता है, अगर हमारी लाइफ में भी अगर हमें कोई तंग कर रहा है, राज्य की राह में चलने में हमारे अड़चने डाल रहा है, अगर वो शांत होगा तो दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा। हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत इजी रहा है ये, ऐसा नहीं है। परेशान करने वाले, सुए चुभाने वाले सारी उम्र साथ चलेंगे, और वो चलेंगे तभी हमारी चाल में तेजी भी आएगी। जितना सुए चुभेगा उतनी तेज हम भागेंगे। तो वो राज्य ने दिखा दिया कि एक शांत हो रहा है तो दूसरा खड़ा हो रहा है। अब यहाँ से औरंगजेब ने परेशान करना शुरू कर दिया। पन्ना जी तक, कितने भी तक में हमने सुने प्रसंग कि बार बार वो अपनी सेना को भेजता रहा परेशान करने के लिए। और तीसरी जो मेन सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर हम हादी के कदमों पे कदम रख के चल रहे हैं, हम कोई सत्य की राह पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे हादी की कोई बात नहीं भी पूरी हो रही, कि उन्होंने कहा है कि तुम ये करो और वो काम पूरा नहीं भी हो रहा अगर, तो हमें उसमें निराश नहीं होना है। मुकुंद दास जी ने उदयपुर जब स्वामी जी पहुंचे तो उनको कैसे प्रश्न कर रहे थे, क्या हुआ, आपने वहां भेजा था, आगे आपके क्या विचार हैं अब औरंगजेब को लेकर। बहुत उनकी, स्वामी जी की परीक्षा कर रहे थे वो बैठकर वहां। तो हमारे साथ भी ये बात हमको हमेशा जीवन में याद रखनी है कि अगर कोई काम नहीं भी पूरा हो रहा, औरंगजेब को इतना तो था कि वापस वो सिंहासन पे बैठ नहीं पाया। जब वो सिंहासन पे बैठता था मोमिनों के आने के बाद, जब उसको इतने धक्के लगे, इतनी उसके सेना सब हारती चली गई जब छत्रसाल जी से, तो उनको ये तो समझ में आ गया कि यही इमाम मेहंदी आए थे। वो चाहे उनके चरणों में पहुंच नहीं पाए, लेकिन वो उसके बाद सिंहासन पर भी नहीं बैठ पाए। तो इतना संदेशा तो वो देकर आए ही है। तो अगर कोई काम पूरा नहीं भी हो